तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों का दुश्मन कहने वाले लोगों पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। कहा कब तक झूठ बोलते रहोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे मुसलमानों के दुश्मन, शिवाजी की सेना में शामिल थे मुस्लिम कमांडर। हिंदुओं पर बोला है ओवैसी ने बड़ा हमला। बीजेपी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले जेपी नड्डा को भी नहीं बख्शेंगे मोदी। 2025 में पार्टी के अध्यक्ष से करेंगे बाहर। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी में होगी शामिल। बीजेपी नेताओं के साथ चल रही है बैठक। तालिबान में शरिया कानून एक बार फिर से हुआ लागू। 2.5 दशक के बाद जिंदा लोग की फोटो लगाने पर लगाई गई पाबंदी। तालिबान ने आदेश किया जारी। मोदी भक्त अक्षय कुमार की फिल्म छोटे बड़े मियां फिर से होगी फ्लॉप। टाइगर और अक्षय कुमार के पहले ही गाने को देखकर लोग बोले ये बना दी इसने बकवास। फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के विरोध में उतरा इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कहा फिलिस्तीनी देश बना तो हमास को मिलेगा जीत का इनाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाले लोगों पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को पहुंचकर उन लोगों पर असुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों का दुश्मन बताते थे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने 100 बार दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम कमांडर थे, तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ होते, मुसलमानों के दुश्मन होते, तो वो अपनी सेना में मुस्लिम कमांडर को क्यों रखते थे। असुद्दीन ओवैसी ने उन हिंदूवादी लोगों पर हमला बोला जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कब तक आप लोग झूठ बोलते रहोगे और कब तक आप हिंदू और मुसलमानों के बीचों में नफरत फैलाते रहोगे, जबकि सच्चाई यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2025 में जेपी नड्डा को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पार्टी में होगा बड़ा बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी में 2024 के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से जेपी नड्डा को बीजेपी ने चुन लिया है और इस पर मोहर लग गई है कि 2024 तक जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा देगी और उनकी जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जेपी नड्डा वही व्यक्ति है जिन्होंने बीजेपी के लिए काफ़ी मदद की है और आज तक उन्होंने पार्टी नहीं बदली है। ऐसे सज्जन और अच्छे नेता को भी बीजेपी बख्शने वाली नहीं है और 2024 के बाद 2025 में उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को हटा दिया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान का एक और नया फरमान आया सामने। जिंदा लोग की फोटो लगाने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है तभी से लगातार नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये कोई 2.5 दशक पुराना कानून है जिसे फिर से अफगानिस्तान में लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिस कंधारे से निकलकर पूरे मुल्क में तालिबान फैला वहाँ शरीयत की आहट सुनाई दे रही है। नए फरमान के अनुसार कंधार में अधिकारी अब जिंदा चीज़ों के फोटो या वीडियो नहीं लगा पाएंगे। तालिबान ने आदेश दिया है कि ऐसा करने से फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। कंधार के लिए जारी ये आदेश उस काले दौर की याद दिलाता है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में टेलीविज़न तक बैन था। यानी आपको बता दें कि अब आप जिंदा लोगों की फोटो अफगानिस्तान में नहीं लगा पाओगे क्योंकि फोटो लगाना इस्लाम में हराम है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरिद्वार में करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए बीजेपी नेता और संत समेत 20 लोगों ने खोला नया खेला। केस दर्ज होकर सभी हुए गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार के एक आश्रम के अध्यक्ष संत के ब्रहलीन होने के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने ट्रस्ट के महासचिव की शिकायत पर आरोपी संत और भाजपा नेता
नेता समेत 20 लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार इस समय हल्द्वानी को लेकर चर्चा में है, क्योंकि हल्द्वानी में मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे तोड़े गए थे, जिसके बाद हल्द्वानी में काफ़ी हिंसा भड़की थी। और इसी बीच अब बीजेपी नेता हरिद्वार में करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी ट्रस्ट खोल लिया और इसके नाम पर काफ़ी पैसा इन लोगों ने उगाया है, जिसमें बीजेपी नेता और संत समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीनी देश को मान्यता देना, टेरर फैक्ट्री तैयार करना, बोले बिंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के 2 टुकड़े करके अलग फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने की मांग को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खारिज किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 टूक कहा है कि वह फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर कतई मान्यता नहीं देंगे। ऐसा करना क्षेत्र में आतंकवाद की फैक्ट्री तैयार करने जैसा होगा। ये एक तरीके से हमास के लड़ाकों के लिए इनाम जैसा होगा। ये फैसला समूचे क्षेत्र में अशांति और स्थिरता का माहौल तय करेगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल लगातार गाजा पट्टी में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है और दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को एक अलग देश बना दिया जाए, उसकी खुद की सेना हो, उसका खुद का फ्लैग हो, उसका खुद का देश हो, उसकी खुद की ज़मीन हो, जिससे वो इजराइल से किसी तरह का संबंध ना रखें। और जो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई बरसों से चल रही है, वो लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री जो कसाई है नेतन्याहू, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने फिर से फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता का विरोध किया है। अब देखते हैं अमेरिका और अन्य देश जो अब तक फिलिस्तीन के साथ थे, वो इस पर क्या एक्शन लेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज ठाकरे की पार्टी MNS-ND में होगी शामिल, बीजेपी नेताओं के साथ हुई है बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि जल्दी राज ठाकरे की पार्टी MNS बीजेपी में शामिल होगी। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सोलार ने मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चर्चा की। इस बैठक के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी राज ठाकरे महायुति के साथ ही बन सकते हैं। जल्दी राज ठाकरे को दिल्ली बुलाया जा सकता है और वो यहाँ बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार का सीएम योगी पर निशाना, कहा शिवाजी महाराज की मां ने ही जीवन को आकार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने ही उनके जीवन और चरित्र को आकार दिया था, लेकिन कुछ लोग ये श्रेय अन्य व्यक्ति को देने की जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 17वीं सदी के योद्धा के जीवन और चरित्र को आकार देने के लिए समर्थ रामदास स्वामी की सराहना करते हुए कुछ दिन बाद ये बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने शरद पवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को आकार देने का श्रेय किसी और को देते हैं। हालांकि तथ्य के अनुसार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मां ने ही उनको आकार दिया था। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हुई टाइगर और अक्षय कुमार की फिल्म छोटे बड़े मियाँ, लोगों को गाना नहीं आया पसंद। दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय और टाइगर की फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ का गाना रिलीज हुआ था और ये गाना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लोगों ने इस गाने को बुरा भला कहा है और इस फिल्म को देखने से भी इनकार किया है। तो इसलिए जो मोदी भक्त अक्षय कुमार है, उसकी फिल्म रिलीज से पहले ही डिसास्टर होने वाली है और इस फिल्म को कोई देखने भी नहीं जाने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका अक्षय और टाइगर को इस फिल्म में लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश यूएई ने कर दिखाया नामुमकिन को मुमकिन, भारत का जिक्र कर बोले वहां के मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व के कई देश तेल पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में यूएई को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसकी जानकारी यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने रविवार को दी है। उन्होंने कहा कि 2023 में यूएई का गैर तेल व्यापार रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक ट्वीट में अल मक्तूम ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात का गैर तेल व्यापार 2023 में रिकॉर्ड उच्च 3.5 अरब
हिजरत तक पहुंच गया है। ये तेल पर निर्भरता कम करने की देश की दिशा को दिखाता है। यानी आपको बता दें कि जो मुस्लिम देश है अब वो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका तेल बिके या ना बिके, लेकिन उनको कोई फ़र्क ना पड़े और उनकी आमदनी लगातार वैसी रहे। और इसमें सबसे आगे यूएई चल रहा है, क्योंकि यूएई अपने यहाँ पर मंदिर बनवा रहा है, लोगों को लुभा रहा है। इसी वजह से यूएई का जो व्यापार है वो सब मुस्लिम देशों से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उसको अब फिक्र नहीं कि उसका तेल कोई ले या फिर ना ले।